बेस्ट टीचर पीपल में आपका स्वागत है। आप सभी के लिए जो सीटे की प्रिपरेशन कर रहे थे कि मैंने कहा था कि आपको स्टार्टिंग से कंटेंट लूँगी, एसएसटी हो चाहे ईवीएस हो चाहे मैथ्स हो, अदर सब्जेक्ट जितने भी होंगे उसके प्रीवियस ईयर के पेपर करवाएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपका जो सब्जेक्ट है एसएसटी है या साइंस है या ईवीएस है, इसके लिए आपके कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस कंटेंट को मैंने खुद से बना के आपके लिए अपलोड किया है और एक एक करके सारे चैप्टर करवाए जाएंगे। पहले 6 क्लास की ज्योग्राफी की खत्म करवाएंगे, 6 क्लास की ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर धीरे धीरे आपकी सिविक्स होगी, फिर लास्ट में एसएसटी करवाऊंगी। और मुझे से ये वीडियो ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे ताकि आपको कंटेंट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे खगोलीय पिंड। देखिए, खगोलीय पिंड क्या होते हैं आपको पता ही है। आकाशगंगा में अलग अलग पिंड होते हैं, उन पिंडों के बारे में आपको बता रखा है। इसमें से जो मैंने एनसीईआरटी जो है ना उसका ही निचोड़ है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पढ़नी है, बहुत सारे पढ़ना भी है। ये एक शॉर्ट नोट्स की तरह ही समझ लीजिए कि वहाँ का उस एनसीईआरटी का एक निचोड़ है। ठीक है, सबसे पहले लिखा है कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? जो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो आपके आसपास होती है, जो रात के समय आकाश में चमकती है, वह खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा भी कहते हैं, और सूर्य भी एक तारा है। इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इसको और स्क्रॉल कर लेते हैं धीरे धीरे ताकि आपको बिग पिक्चर नजर आए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ था कि तारों के विभिन्न प्रकार के द्वारा निर्मित विविध स्नातकों, यहाँ पे ये स्नातकों मतलब का मतलब यहाँ पे है कि विभिन्न प्रकार के तारों के समूह और विभिन्न प्रकार के जो हमारे आसपास के जो पिंड में तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, वो क्या करते हैं? एक तरीके से नक्षत्र मंडल बनाते हैं। ये मेन पॉइंट्स है। नक्षत्र मंडल को अर्सा मेजर या बिग मेजर, स्नातकों मतलब होता है 7 तारों का समूह, तो इसके बारे में बात करिए। 7 तारों को नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग मेजर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, और उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दिखाता है, तो जिसको हम ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, ये तारे के बारे में बताया गया और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसको आप खुद से भी नोट्स बना सकते हो या स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, टॉपिक एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अगला लिखा है पॉइंट्स कि कुछ खगोलीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, प्रकाश नहीं होती है। वह सैटेलाइट या स्टारलाइट के प्रकाशन से प्रकाशित होते हैं। इसे पिंड या ग्रह कहते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश से जितनी भी प्रकाश या रोशनी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। इनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते। सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा और रोशनी को, प्रकाश की उसकी तप को क्या करते हैं? अपने आप में आकर्षित करते हैं। तो ये कुछ पिंड होते हैं जो हमारे खुद के नहीं होते, ये खुद के पिंड नहीं होते। कुछ खगोलीय पिंड की अपनी ऊष्मा और ताप नहीं होते, वे दूसरों के ताप से यानी कि सूर्य के ताप और प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसको हम ग्रह कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है उपग्रह क्या होते हैं। यह एक खगोलीय पिंड है जो अपनी योजनाओं के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं, यानी कि अपने आसपास के पिंड के आरे किस प्रकार सूर्य के ये क्या करता है कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो यहाँ के जो इसी के ही ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं? इस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार यहाँ के ग्रह जो होते हैं वो उपग्रह जो होते हैं, जो ग्रह होते हैं ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सपोज कीजिए, मैं उदाहरण समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य क्या आता है? ग्रह जो है उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी ग्रह होते हैं, शुक्र ग्रह होते हैं, बुध ग्रह होते हैं, शनि होते हैं, बृहस्पति होते हैं, वो सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कहाँ के लगाते हैं? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये चक्कर लगाने को ही हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, मैं डिटेल में बताऊँगी। यहाँ पे एक वो बताया गया था कि रोचक जानकारी दी गई थी, तो उसी को मैं बताना चाहती हूँ। पौराणिक कथाओं में सोल जो होता है उसको सूर्य देवता कहा जाता है, और सूर्य शब्द का अर्थ है, आगे देखिए, सूर्य शब्द का अर्थ जो दिया गया है वहाँ पे सूर्य शब्द दिया, सूर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को हम सौर सिस्टम या सौर मंडल भी कहा जाता है। तो इसके बारे में जानकारी देनी थी ताकि आपको पता चले, और ऐसे ही आपको और नोट्स के बारे में। अगला जो इसी में टॉपिक था वो है आकाशगंगा है। आकाशगंगा के बारे में बताया गया कि आकाश जो होते हैं वो चश्मे वाले नहीं होते, ये मिस प्रिंट हुआ है। खुले आकाश में, पूरे चमकीले वाले में एक जगह से दूसरी जगह जब सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है, यहाँ पे मेन पॉइंट है, सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है। यह पट्टियाँ
बहुत सारे सैटेलाइट के यानी कि बहुत सारे नक्षत्र मंडल से मिलकर बनती है। इस मंडल को हम आकाशवाणी लिखा हुआ है, यहाँ पे आकाशवाणी नहीं कहा जाता, इस मंडल को आकाश गंगाएं कहा जाता है, आकाश गंगाएं कहा जाता है। और यही आकाश गंगाएं जब सारे तारों, ग्रह, उपग्रह को हो जाता है तो ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो यही सारे आकाश गौरमंडल का भी हिस्सा होता है, आकाश गंगा भी सौरमंडल का हिस्सा होता है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे आकाशवाणी नहीं है, यहाँ पे आकाश गंगाएं हैं। और यही आकाश गंगाएं मिलकर आगे हमारे क्या बनाती है, एक सफ़ेद चादर बनाती है, जो एक सफ़ेद रंग की चादर होती है। और इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी पट्टी होती है जो अनेक तारों के समूह से आकाश में फैली हुई होती है। इसको हम आकाश गंगाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगाएं कहते हैं। ये मिसप्रिंट हो चुका है तो इस वजह से इसे आकाश गंगा के बारे में आगे देखिए। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यही चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर में बताई थी कि ब्रह्मांड का निर्माण यही सारी आकाश गंगाएं मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करती है। आगे देखिए सौरमंडल के बारे में बताया जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगी जो आते हैं पेपरों में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निचोड़ में वही है। देखो सौरमंडल में बारे में बोला है कि सूर्य, 8 ग्रह, यहाँ पे बताया गया कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड होते हैं जो मैंने आकाश में पढ़ा था, जिसमें हमें क्या करते हैं कि कुछ की अपनी ऊष्मा और ताप होता है और उसमें बहुत बड़े आकाश, उनके आसपास की विविध आकाश और आकृति से बना हुआ होता है। उन्हीं सभी को आकाश गंगाएं, आकाश पिंड कहते हैं। इसमें क्षुद्र ग्रह भी आते हैं, उनका पिंड भी आते हैं। यही सब सौरमंडल का निर्माण करते हैं और सूर्य भी एक सौरमंडल का ही भाग है, हिस्सा है, इसलिए हम यहाँ पे सूर्य को सबसे ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखिए और भी पॉइंट्स है, इसी तरीके से आपसे खुद से नोट्स भी। यहाँ पे सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य कहा गया है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ है? सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत ही बढ़िया यानी बहुत ही बड़ा, बढ़िया मतलब बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। और सूर्य जो है वह सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना कि जो सूर्य की बात करते हैं, जिस सूर्य की बात करते हैं वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और गर्म गैसों से और बड़ा आकाश से बना हुआ है और प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र साधन है। और सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी जो होती है, डिस्टेंस जो होता है वो है 15 किलोमीटर, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक का नाम पिस्वम सेंचुरी भी है। यह मेन पॉइंट बताया है कि जो पूछा जाते हैं। अब बात करते हैं ग्रह की। ग्रह के बारे में क्या बताया गया है? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य से दूरी के अनुसार बता रहे हैं। सबसे पहला बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ये 8 ग्रह हैं जो हमारे सौरमंडल यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं जिसको हम दीर्घवृत्ताकार कहते हैं और इसको कहने का कक्षा भी कहा जाता है। ये सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाने वाले उम्मीदवार हैं। एक तरीके से उम्मीदवार बोल दो या फिर एक वो बोल दो, ग्रह बोल दो, हुए हैं। इनके रास्ते दीर्घवृत्ताकार है, ये लंबी होते हैं। दीर्घवृत्ताकार माने लंबी आयु तक, काफ़ी लंबी आयु तक ये चक्कर लगाते हैं। ये कक्षाएं भी कहलाते हैं। और सूर्य बुध के सबसे निकट का ग्रह है, यानी सूर्य सबसे पहला जो ग्रह है वो बुध है और सूर्य के सबसे नज़दीक है, वही सबसे पहले चक्कर लगाता है। और ये भी इसकी डिटेल में भी बताएंगे कि कितने कितने दिनों में चक्कर लगाता है। ठीक है, ग्रह का अपने अक्ष में घूमना, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ग्रह का अपने अक्ष में घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर स्थित एक कक्षा में पृथ्वी की गति की परिक्रमा कहते हैं। जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं तो उसको पृथ्वी की गति कहते हैं, उसको परिक्रमण कहते हैं। और जो अपने अक्ष में घूर्णन करता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे जो पृथ्वी है, पृथ्वी अगर अपने अक्ष में घूर्णन करेगी तो उसको घूर्णन कराएंगे और जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तब उसको परिक्रमण कहेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, यानी कि जो सूर्य के चारों एक स्थिर कक्ष पे लगाते हैं उसके परिक्रमण कहते हैं। जो अपने ही अक्ष में चक्कर लगाता है उसको हम घूर्णन कहते हैं। इसमें यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली गई थी कि हम पृथ्वी का खगोलीय पिंड 2023 तो भी सीरस प्लूटो बोना ग्रह के रूप में माना जाता है, ये बन जाता है। ये पहले बात ना बताई गई है। आगे हम देखते हैं। अब अगला बोला गया है कि शुक्र जो है यूरेनस को छोड़े सभी ग्रह सुई की तरह विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं, यानी उल्टी दिशा में ये चारों ओर किसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन दोनों ही योजनाओं की परिभ्रमण की घड़ी आती है, एक ही सुई पे रहती है और दोनों ही सारे चक्कर लगाते हैं। एक एक करके सब ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। बुध जो है वह एक ग्रह सौरमंडल की योजना में सबसे छोटा माना जाता है और सूर्य का सबसे छोटा ग्रह है। इसका परिक्रमण जैसे चक्कर लगाने में कितना काल 88 दिन का समय लगता है। इसका कोई और ऊपर ग्रह नहीं है, यानी ये खुद में ही एक ग्रह है बस। शुक्र
शुक्र ग्रह की बात होती है। शुक्र ग्रह के बारे में कहा गया है कि पृथ्वी का सबसे विचित्र और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस गर्म ग्रह, यहाँ अंडरलाइन है, शुक्र ग्रह का यहाँ पे प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन नाम से दिया गया था। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। ठीक है, इस प्रकार क्यों कह रहे हैं, इस प्रकार के ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि शुक्र का ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के आकार के ही रिपीट हो गया है, आकार के लगभग बराबर है, पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, शुक्र को भोर का तारा या सुबह का तारा या सांझ का तारा यानी शाम का तारा भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो रही है पृथ्वी की। तो पृथ्वी के बारे में बात हो रही है, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से, ये होश से नहीं है, हिसाब से तीसरा ग्रह है, आकार में सबसे पांचवा बड़ा ग्रह है, और ये ध्रुवों की तरफ से थोड़ा सा चपटा हुआ दिखाई देती है। अगर जब हम पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी ध्रुवों की तरफ से थोड़ी चपटी हुई दिखाई देती है, इसलिए यही कारण है इसे इस आकार को भू-आभ कहते हैं। इसको जियोड भी कहते हैं। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान का आकार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया है बहुत बारी। पृथ्वी के पास जो एक ग्रह है, वो उपग्रह है, वो है चंद्रमा, यानी चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इसके बारे में बताएंगे, अभी आगे भी पढ़ेंगे। अंतरिक्ष में देखने पर यह जो पृथ्वी है वो नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि 2/3 सतह पर क्या हुआ, पृथ्वी हमारी 2/3 सतह पर किससे घिरी हुई है, पानी की सतह से घिरी गई है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। आगे लिखा है कि पृथ्वी अपने पर एक अक्ष पर चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है, यानी कि 4 मिनट 9 सेकंड मिनट का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष में चक्कर लगाती है तो इतने घंटे का समय याद रखना है कि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ। अब है अपने अक्ष में लंबवत मगर लंबे चक्कर लगाती है, मानी लंबे दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है, तो 23.5 डिग्री जमा हुआ है। इसके कारण इसमें विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगने में 365 दिन से लगते हैं, यानी 6 घंटे ऐसा लगते हैं, जिसमें 48 मिनट लगते हैं। 6 घंटे 48 मिनट टोटल जो टाइम पीरियड होता है, अगर कागज़ में पूरा करती है तो 45.1 करती है। उपसार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको याद रखिए। उपसार या उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास आ जाता है तो उस समय उपसार होता है। याद रखिए, जब सूर्य की बात हो रही है, यहाँ पे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चपटी बना दी, और ये सूर्य है। जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल नज़दीक आ जाती है तब वो उपसार होता है। उपसार में 3 जनवरी को होती है, ठीक है, 3 जनवरी को होता है। और अपसार का मतलब क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर, सूर्य से बहुत दूरी तक है, यानी कि ये पृथ्वी है और सूर्य यहाँ पे है, तो सूर्य से बहुत अधिक दूरी पे होगा तो यहाँ पे अपसार होगा। वो होगा 3 जुलाई को, तो ये 4 जुलाई को अपसार होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखने। आगे देखिए, मंगल ग्रह की बात करते हैं, सारे ग्रहों की बात करेंगे और इनमें से ही पॉइंट्स में पूछे जाते हैं। सौर मंडल में ये ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह अक्ष पाया जाता है। ठीक है, लौह अक्ष पाया जाता है, जिसका रंग लाल होता है, इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। मंगल ग्रह में 2 उपग्रह होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, एक होता है फोबोस, एक होता है डिमोस। तो डिमोस और फोबोस याद रखना है। मंगल को धरती से नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है, मतलब बिना चश्मा लगाए या कुछ चीज़ लगाए देखा जा सकता है। तो इस बारे में बात हो रही है। बृहस्पतिवार के बारे में बात हो रही है, तो देखते हैं बृहस्पतिवार ग्रह क्या होता है। आकार में हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, आपके अपने अक्ष में सबसे अधिक तेज़ी से परिक्रमा करने का ग्रह होता है। बृहस्पति ग्रह में 67 उपग्रह है। ठीक है, ये नॉलेज। अब है शनि ग्रह। शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। इस ग्रह के चारों ओर वलय है और टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह में 62 उपग्रह हैं। तो यहाँ पे इतना ही बताना जरूरी है, क्योंकि मेन पूछा गया है कि आसपास के ग्रह भी पूछे जाएंगे कि कौन कौन सूर्य के आसपास है, कौन कौन सूर्य से दूरी पे हैं, और जो आसपास है वो किससे बने हुए हैं, वो चट्टानों से बने हुए हैं, पत्थरों से बने हुए, जो दूर है वो तरल पदार्थों से बने हुए हैं। तो ये ग्रह के बारे में भी है, तो यहाँ पे एक एक करके मैं सब बताऊँगी। यहाँ पे है अरुण ग्रह या यूरेनस ग्रह। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्टने ने 1781 में की थी, जिसे ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। ठीक है, इतना ही जानकारी है, क्योंकि सीटेट में इतना नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए बात है।
नेपच्यून ग्रह ने हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह माना जाता है, सबसे ठंडा ग्रह होता है। और नेपच्यून में जो ग्रह होते हैं वो 14 ग्रह होते हैं, जिनके मिसप्रिंट का इग्नोर कीजिए, सिर्फ समझाने के लिए। उपग्रह के बारे में मैंने आपको बता देती हूँ, जो कि पीछे प्रिंट में आ गया था। कुछ उपग्रह जो होते हैं पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपका ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो वो क्या कहेगा, उपग्रह कहेगा। तो ये प्रकृति एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह माना जाता है, ठीक है। अब है मानव निर्मित ग्रह होता है, जो आपने पढ़ा मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। भारत ने आर्यभट्ट जैसे एजुसेट, ओनोसेट यानी कि IRL एडूसेट होता है, ठीक है। एडूसेट है, ये एजुसेट नहीं है, मिसप्रिंट हो गया। एडूसेट होता है, ओसरसेट होता है, और एक और भी 2 चीज़ होते हैं। ये जो उपग्रह होते हैं ये आर्यभट्ट के द्वारा बनाए गए हैं और मानव निर्मित द्वारा है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम डिटेल में। चंद्रमा के बारे में बता देते हैं पहले। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है, 1/4 है, ठीक है। क्या है, 1/4 यानी 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित आकाश पिंड है। क्या है, आकाश पिंड है। आगे देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र लगाने में लगभग 27 दिन 7 घंटे 47 मिनट पूरा करता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा की सतह पर गए थे, पहले व्यक्ति ने कदम रखा था। तो इसका टाइम पीरियड था जो इम्पोर्टेंट है, 21 जुलाई 1969 में चंद्रमा की सतह पर पैर रखा था। और इसी चंद्रमा की सतह पर कौन से व्यक्ति गए थे, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। दूसरी बात यहाँ पे कही गई कि चंद्रमा की अपनी कोई प्रकाश नहीं होता, अपनी कोई ऊष्मा जो होती है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, सूर्य के प्रकाश में परिवर्तित करता है, जो पृथ्वी पर हमारी पहुँच में 1.25 सेकेंड में होता है। इस प्रकार चंद्रमा की रोशनी को चांदनी भी कहते हैं, ठीक है। है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बारे में कि बहुत सारे सितारे, ग्रह, योजनाएं या ग्रह कह सकते हैं, इसको हम ग्रह भी कह सकते हैं। तो ग्रह जो होती हैं वो होते ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यहाँ ये पिंड सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, मंगल ग्रह पे पाए जाते हैं और बृहस्पति ग्रह पे पाए जाते हैं, इनके बीच में पाए जाते हैं। जब मैं पिक्चर्स बनाना सिखाऊंगी तो सूर्य के सबसे पहले जो बुध ग्रह होता है, फिर शुक्र ग्रह होता है, फिर मंगल ग्रह होता है, पृथ्वी होती है, फिर मंगल ग्रह होता है, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका शनि ग्रह हो जाएगा, फिर बृहस्पति ग्रह हो जाएगा, फिर यूनस हो जाएगा। यूनस के बाद सबसे ज़्यादा नेस्ट्रल होता है। जो इसमें 4 ग्रह जो होते हैं वो हमारे सबसे नज़दीक होते हैं सूर्य के, और बाकी 4 जो होते हैं आकार में बड़े होते हैं और दूरी पे होते हैं, सूर्य से दूरी पे होते हैं। जितनी दूरी होती जाएगी उतना ही टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड होते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगने वाले जो अचानक से छोटे छोटे पिंड होते हैं, वो अचानक सूर्य के ही होते हैं और टूट के अलग हो जाते हैं, उनको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड इतने पृथ्वी के करीब आ जाते हैं तो इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी की प्रवृत्ति पर क्या हो जाती है, गिरने की हो जाती है। तो इस प्रक्रिया के दौरान जो हवा के साथ जो घर्षण होता है उसमें गर्म हो जाता है और गर्म पानी वाली सतह पर टूटकर ये कहीं पर भी गिर जाता है। तो इसको जो टूटा हुआ हिस्सा होता है वो तारा भी कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पिक्चर्स में दिखा दिए कि कितने बड़े उल्का पिंड पृथ्वी की सतह पर आता है, पृथ्वी की सतह पर गड्ढे भी कर जाते हैं और तारे टूटकर तारे भी बन जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं पुच्छल तारे जो होते हैं और धूमकेतु। पुच्छल तारे और धूमकेतु बर्फ, धूल और गैसों के बने आकाशीय पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण कार्य जिस तरीके से सूर्य सिर यानी तारे के सिर और सूर्य की दिशा में पूंछ की तरह हमेशा सूर्य से दूर की ओर रहते हैं और हमेशा फ्लैश दिखाई देते हैं, यानी चमकते हुए दिखाई देते हैं। आगे एक तारे के बारे में और पढ़ते हैं, काइपन मेखला कुईपन बेल्ट बोलते हैं इसे। नेपच्यून के पास सौरमंडल के लुप्त सिरों पर एक तक्षरी के आकार की विशाल पट्टी होती है। इसमें कई खगोलीय पिंड शामिल होते हैं जिसमें एक साइंस से बने होते हैं। धूमकेतु इसी तरह के होते हैं, प्लूटो भी इसी तरह का धातु स्थित है। तो हम पढ़ते हैं सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य ग्रह जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यानी सूर्य हो गया और चंद्रमा, इन दोनों के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब उस समय जो त्रुटि होती है उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। यह अमावस्या की रात होती है। इसी स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर यात्री और जिसे सूर्य ग्रहण होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब ये तीनों बीच में आ जाते हैं, इनके बीच में चंद्रमा आ जाता है, उस समय सूर्य ग्रहण लगता है
और चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब चंद्रमा वहाँ कौन होता है? चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब यहाँ पे चंद्र ग्रहण लगता है। तो ये पूर्णिमा होती है और वहाँ अमावस्या होती है। इसमें छाया की चंद्रमा होती है जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, और वहाँ पे पृथ्वी पर यात्री होती है जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी स्थिति में चंद्रमा की भी छाया होती है, तो ये पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट करा दिया है। इसमें मेन पॉइंट्स बताते थे। क्लास बता देती हूँ। क्लास है ये 6 की, ज्योग्राफी की क्लास है। ये चैप्टर 1 है, ठीक है। चैप्टर वाइज करवाऊँगी ताकि आपको इजीली रहे, क्योंकि डेली अगर मैं करवाऊँगी 2 या 3 चैप्टर तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और आपको पढ़ने में है, ताकि आप आने वाले एग्जाम में इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो जरूर लाऊंगी। कम से कम 5 चैप्टर आपके करवाने के बाद ही प्रीवियस ईयर के पेपर करवाऊंगी, ताकि आपको कंटेंट के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर के पता चले किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बाद। बाय, टेक केयर। अगर ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही साइंस की वीडियो और EVS की वीडियो भी आएगी, जल्दी ही आपको मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आपके पास जो 20 अगस्त को एग्ज़ाम है उससे पहले मैं आपके प्रीवियस ईयर के पेपर और कंटेंट सारे करवा दूँगी, जितने भी कोशिश होती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।